अगर आप अपने कार्य को एक अगले आयाम तक लेकर जाना चाहते हैं, फिर आपको देवी के कृपा की ज़रूरत है। वह व्यक्ति जिसे इस कृपा का स्पर्श मिला है, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठेगा। इस तरीके से ऊपर उठेगा कि दूसरों को लगेगा कि ये चमत्कारिक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि स्त्री गुण एक लिंग नहीं है, ये एक आयाम है। अगर मैं कहता हूँ स्त्री गुण, तो आप हमेशा किसी लिंग के बारे में सोचते हैं। नहीं, ये एक लिंग नहीं है, ये जीवन का एक आयाम है। जीवन के इस आयाम का महत्व ये है कि इस आयाम से रिस्पॉन्स प्राप्त करना आसान है दूसरे आयाम के मुकाबले, जिसे हम पुरुष गुण मानते हैं, क्योंकि इसे अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन किससे बेहतर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये बस अलग है। एक मूर्ख एक वाद विवाद शुरू कर सकता है कि कौन किससे बेहतर है। ये कुछ ऐसा है मानो धरती बेहतर है या आसमान बेहतर है। तो स्त्री गुण एक आयाम है, ये कोई लिंग नहीं है। इसके बड़े ही शानदार उदाहरण हैं। एक ज़्यादा आधुनिक उदाहरण होंगे रामानुजम। आप सब ने उनके बारे में सुना होगा। उनके बारे में एक फिल्म बनी थी कुछ साल पहले कि कैसे रामानुजम से गणित बहकर निकलता था। बहुत ही जटिल गणित, गणित के सूत्र, इस हद तक कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ब्लैक होल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था, एक तरह से उन्होंने एक ऐसा गणित बनाया जो ब्लैक होल्स का विवरण करता था। वैज्ञानिक रिसर्च में सबसे पहले एक थ्योरी आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई चीज़ क्या हो सकती है, और फिर उसे सही साबित करने के लिए अगर उसे भौतिक रूप से प्रमाणित किया जा सके तो ठीक है, या फिर बाद में उसके गणितीय प्रमाण इकट्ठा किए जाते हैं। लेकिन रामानुजन ने गणित पहले पैदा किया जब उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी भी इसको समझने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में ये क्या है, लेकिन उनके अंदर से बस यूं ही गणित बहकर निकलता था। जब लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से आ रहा है, बस कई कई नोटबुकों में उन्होंने गणित बस बहकर निकलते जा रहा है। दुर्भाग्य से उनकी मौत कम उम्र में हो गई, लेकिन अपनी मृत्युशैया पे बैठे हुए भी वो ये करते थे। उन्होंने कहा, मेरी देवी, उनके शरीर से खून की तरह गणित बहता है। वह व्यक्ति जो देवी की कृपा का पात्र बन जाता है। आप अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी कर रहे हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, एक प्रोफेशनल हो किसी चीज़ में, हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, एक योगी हो, आप चाहे जो कोई भी हो। अगर आप अपने कार्य को एक अगले आयाम तक लेकर जाना चाहते हैं, फिर आपको देवी के कृपा की ज़रूरत है। वह व्यक्ति जिसे इस कृपा का स्पर्श मिला है, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर उठेगा। इस तरीके से ऊपर उठेगा कि दूसरों को लगेगा कि ये चमत्कारिक है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मुझे आपको ये बताना चाहिए, दुनिया में ऐसे कई महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं। मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील होगा। पिछले 200 सालों में ऐसे महत्वपूर्ण पुरुष हुए हैं जिनका पोषण किया गया था उनकी माँओं के द्वारा, और कहीं ना कहीं उनके बोध में उनकी माँ एक देवी की तरह ही रहीं। वो उससे नीचे उतरकर एक प्यार भरी माँ नहीं बनी, वो एक देवी ही रहीं जो हमेशा अपने बेटे के साथ कठोर थीं। ऐसे कई पुरुष हैं पिछले 200 सालों में दुनिया में, जो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी वो कर रहे थे उसमें वो बहुत ऊंचाइयों तक गए, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो स्त्री गुण की पूजा कर रहे थे। अगर आप दुनिया में खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो आपको देवी की कृपा की ज़रूरत है। आप इसे एक मंत्र का जाप करके करते हैं, आप इसे किसी मंदिर में जाकर करते हैं, या आप इसे अपने भीतर उस आयाम की मौजूदगी को पहचान कर करते हैं, या आप किसी चीज़ को देख कर करते हैं जो स्त्री गुण की है, या बस यूं ही प्रकृति में रहकर करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन वो आयाम जिसे हम स्त्री गुण कहते हैं,
जब वो आपके लिए उपलब्ध हो जाता है, फिर आपकी अभिव्यक्ति जबरदस्त रूप से विकसित हो जाएगी।